हाँ, तो मैंने फिर शुरुआत ऐसे की कि 2015 में नानी की डेथ हो गई थी, तो आई वॉज़ बिट डिप्रेस्ड बिकॉज़ आई वॉज़ वेरी क्लोज टू हर। तो नानी के साथ क्लोज होने की वजह से क्या हो गया था ना कि मतलब वो एक जो कनेक्शन था ना वो टूट सा गया था। समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। गलत डायरेक्शन में जाने लगी थी थोड़ा-थोड़ा। लोगों से बात करना बंद कर दी, दोस्तों से बात करना बंद कर दी। वो दोस्त तो उस समय थे ही नहीं, ऐसा अभी भी नहीं है, बट आई वुड से कि उस समय बिल्कुल नहीं थे। मैं क्लास में अकेले बैठी थी, तो वो बहुत डिप्रेसिंग सा हो गया था। और नानी भी नहीं थे, तो वो मेरे लिए बहुत हैवी हो रहा था। तो क्या हुआ कि उस समय 2015 की बात है, उस समय टेक्निकल गुरुजी का बहुत ज़्यादा चलन था। तो मैंने उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी, बहुत ज़्यादा मतलब उनको फॉलो करती थी। ट्विटर उन्हीं की वजह से ओपन किया मैंने। उनका गिव अवे था उस समय, बस फ़ोन भी नहीं था ठीक का। तो उस समय मैंने शुरू किया था एंड मुझे लगा कि मैं भी शायद कर सकती हूँ, जैसे वो कंटेंट बना रहे हैं मैं भी बना सकती हूँ। तो मैंने उस समय इसी तरह से मैंने बनाना शुरू किया वीडियोस एंड मुझे लगा कि मैं शायद सक्सेसफुल हो जाऊँ। बट स्टार्टिंग में फेलियर सबको फेस होते हैं। हर कोई रुकता है, गिरता है, तो मैं भी रुकी। मैंने पहला चैनल बनाया था टेक्निकल दिव्या नाम से, क्योंकि टेक्निकल वर्ड जो था वो बहुत कॉमन हो रहा था। तो ये 2015 की बात है, क्योंकि 2015 में ही जियो आया था। उस समय बस वोडाफोन का सिम था एंड वोडाफोन का भी बहुत कॉस्टली होता था। बट स्टिल मुझे लगा कि मैं ट्राई करूँ तो शायद हो जाएगा। घर वालों से मैं इंटरनेट के रिचार्ज के पैसे लेती थी, तो वो थोड़ा एज अ 13 साल की लड़की के लिए वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था कि पैसे लेना घर वालों से, बोलना कि नहीं मुझे पैसे दे दो। तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। मेरा ऐसा था कि मुझे चाहिए था कि मैं खुद पैसे अर्न करूँ, खुद का सब कुछ हो। तो मेरा ये एक मोटिव था। फिर जब मैंने ये सब किया तो 2015 की बात है, मैंने अपना चैनल बनाया था टेक्निकल दिव्या। उस समय क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट किया था, तो सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ाना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो वीडियोस बना रही थी, कभी मैं अनबॉक्सिंग की वीडियोस बना। अनबॉक्सिंग के लिए मेरे पास प्रोडक्ट्स तक नहीं थे, जो भी घर में होता था बॉक्स वगैरह होता था उनको मैं रैप कर देती थी, देन दोबारा खोल के दिखा देती कि देखो नया प्रोडक्ट है। तो ऐसा मेरा चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार प्रोडक्ट्स तो है नहीं, तो एक काम करती हूँ एप्लीकेशन के रिव्यूज़ दे देती हूँ, तो लोगों को पता चलेगा कि यूज़ करने में कैसी है, क्या फ़ीचर्स हैं एप्लीकेशन में, क्या कैसे कैसे यूज़ होता है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत बेसिक होती थी और काफ़ी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती थी इंडिया में। तो मैं हिंदी में कंटेंट बनाती थी एंड इसी तरह से मेरा चल रहा था घिस घिस के। एंड 2016 में मेरा 2015 के एंडिंग में इनफैक्ट मेरा इंटरेस्ट जागा कंटेंट राइटिंग में। वो कैसे, क्योंकि मैं उस समय फेसबुक पे आ गई थी, क्योंकि मैं 13 साल की हो चुकी थी। तो मैं फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन करती थी, सो दैट मैं अपनी ना वीडियोज़ का लिंक मैं शेयर करूँ। तो वहाँ पे एक ग्रुप आया कंटेंट राइटिंग। मुझे लगा था कंटेंट क्रिएशन टाइप का ग्रुप होगा, वहाँ पे राइटिंग था। मुझे समझ नहीं आया ये करते क्या हैं। तो वहाँ पे अच्छा सा खासा लिखा होता कि एक आर्टिकल का 200 रुपये मिलेगा, इतना होगा, ये होगा, वर्डिंग होगा, इस टाइप की क्रिएटिव राइटिंग करनी है। तो मुझे लिखने आता था, क्रिएटिव राइटिंग मुझे आती थी, मुझे आइडियाज़ आते थे कि हाँ इस टाइप से हम कॉन्टेंट बना सकते हैं। तो वो इसी तरह से चला गया। तो मैंने वीडियोस में लिंक शेयर करती थी, तो वो तो ऑब्वियसली कोई देखता नहीं था, तो वीडियोस पे व्यूज़ भी नहीं आते थे। तो मैं सोचा कंटेंट राइटिंग ट्राई करते हैं, मे बी उसमें मेरा कुछ हो जाए। 2015 में मैंने वो चैनल बनाया, बंद कर दिया। 2016 से मैंने शुरू किया कंटेंट राइटिंग, कुछ महीने किया, अच्छा खासा अर्निंग होने शुरू हो गया। स्टार्टिंग में तो कोई देता नहीं था प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मेरे पास सैम्पल वर्क नहीं होता था, और जो होता था वो कुछ अच्छा नहीं होता था, क्योंकि मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा था। तो एक मुझे काम आया था, उसमें मुझे एक दिन में मैंने 600 रुपये कमाए थे, वो मैंने 2016 में कमाए। एंड वैसे ऐसे करके मेरा मंथली का 15 से 18 हज़ार की इनकम आराम से हो रही थी। ये सब मैं रात को काम करती थी, स्कूल से आके थक खा के थोड़ा खेलने चले गए या कुछ खाया पिया, शाम को स्नैक्स किए, उसके बाद मैं करती थी कंटेंट राइटिंग, देन पढ़ना, फिर ट्यूशन वगैरह, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स सा हो गया था। तो मैंने कंटेंट राइटिंग से अच्छा खासा कमाया। महीने में 15 से 18 हज़ार तक का मैं अर्निंग करती थी। 2016 की बात है ये। तो एज ए 14 ईयर ओल्ड गर्ल उसके लिए इतना अमाउंट आना बहुत बड़ी बात थी। मैं अपनी चीज़ें खरीद पा रही थी। फ़ोन मैंने नया ख़रीदा एंड उसमें मुझे याद है मैंने जो नया फ़ोन खरीदा था वो था जियो लाइफ करके। मेरा पहला फ़ोन था सेल फ़ोन मनी, उसमें मेरे को जियो का सिम फ्री मिला था, और वहाँ से मेरी किस्मत चमक गई।
कैसे चमकी? क्योंकि मैंने देखा इंटरनेट फ्री मिल रहा है, अनलिमिटेड मिल रहा है, स्पीड बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले एक वीडियो अपलोड करने में मेरे को 4-5 घंटे लग जाते थे, क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा स्लो होता था, मेरे पास वाईफाई तो था नहीं। और घर में बोलती थी कि वाईफाई लगवा दो, तो और गफ़े पड़ते, वो बोलते कि नहीं पढ़ाई में ध्यान दो। तो मैंने क्या किया, मैंने बनाना शुरू कर दिया। एंड 2016 के बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दी। वही चैनल को मैंने दोबारा से बिल्ड करना शुरू किया, वीडियोस डाली, 1-2 वीडियो वायरल भी गई, वायरल नहीं बोलूँगी, 10-15 हज़ार व्यूज़ गए थे। एंड मुझे लगा कि कर सकते हैं, बट देन वहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गई। कुछ वीडियोस पे किसी पे कुछ ऑटोमेटिकली आ गई, ना भी हो तो कई बार होता है फेक कम्युनिटी गाइडलाइंस, तो वो आ गया। एंड मैंने सोचा कि छोड़ो ये वाला चैनल, छोड़ो, नया चैनल बनाते हैं। तो नया चैनल बनाया, उसमें बहुत जल्दी ग्रोथ होने लगी, क्योंकि वो लोग मुझे पहले से जानते थे। फेसबुक ग्रुप्स वगैरह के थ्रू मेरे को व्यूज़ आने लग गए, क्योंकि मैं कंटेंट उस टाइप का दे रही थी। मैं अनबॉक्सिंग का वीडियोस बहुत ज़्यादा दे पा रही थी, क्योंकि मेरे पास पैसे उतने आ गए थे, क्योंकि मैंने कंटेंट राइटिंग की थी। कंटेंट राइटिंग से जो भी मेरे को पैसे आते मैं उसका प्रोडक्ट्स खरीदती। गैजेट्स का शौक मुझे शुरू से था, क्योंकि मुझे ना नए नए प्रोडक्ट्स को खोलना, उसके अंदर की एक एक चीज़ को देखना बहुत मज़ा आता था। मुझे लगता था कि यार यही चीज़ है जो मुझे करनी है। तो मुझे इनफैक्ट 2017 में जब मेरा चैनल में 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए, तो मुझे प्रोडक्ट्स आने लग गए कंपनीज़ की तरफ से रिव्यू के लिए, सैम्पल प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं होता था, लॉन्च से एक हफ्ते पहले मुझे प्रोडक्ट्स आते थे, मैं उसका रिव्यू करती थी, और लॉन्च के टाइम पे मैं उसको लॉन्च कर देती थी वीडियो को। जैसे ही लॉन्च हो जाता है, जैसे 12 बजे लॉन्च हो गया वीडियो, तो 12:01 पे मेरी वीडियो आ जाती थी। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था मेरा 2017 में। 2017 में मैंने अपना 10th की। एंड देन मैंने 10th करके, क्योंकि मेरी एडमिशन बहुत जल्दी हुई थी, तो मैं अराउंड आई गेस 15 साल की थी जब मैंने 10th कंप्लीट कर दी थी, तो वो बहुत जल्दी हो गया था। तो मैं जब 11th में पहुंची, मैंने कॉमर्स ली थी। तो मुझे लगा कि मेरे को घर वालों ने बोला तू आर्ट्स ले ले, क्योंकि मेरा उतना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता। मेरे को ऐसे था वीडियो क्रिएशन करना है, राइटिंग करनी है, तो उस टाइप का मेरा इंटरेस्ट था। तो मेरा कभी मेड इन्वायरमेंट में नहीं होता था, तो ना ही मेरा कॉमर्स में कभी इंटरेस्ट था। बट घर वाले बोल रहे आर्ट्स कर, तो आर्ट्स उस समय लगती थी गाली। तो मुझे लगा कि नहीं, आर्ट्स रहने देते हैं, कॉमर्स कर लेते हैं। कॉमर्स में अकाउंटेंसी आ गई। बिज़नेस वाला तो मुझे आता था, मुझे अच्छा लगता था, बट जब अकाउंटेंसी में जो सॉल्व करना होता था वो मेरे लिए बहुत प्रेशराइज हो गया था। तो मैंने बीच में से ही छोड़ दी। तो मैं अब 1 साल में ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया था। तो मैंने क्या किया, मैं आ गई नोएडा। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, पहले बता दूँ, मैंने बताया नहीं था। तो मैं नोएडा आ गई एंड देन मैंने सोचा कि यहीं पे करते हैं जो करना है। अब मैंने की थी 10th, मेरे पास एक ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट था वो था 10th का। और 10th के बाद कहीं कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल है, तो मैंने सोचा डिप्लोमा कर लेते हैं। बहुत रिसर्च की मैंने कि कहाँ कहाँ पे होता है। एक LPU और भी कई सारे कॉलेजेस से जहाँ पे होता है, बट वहाँ पे जलंधर जाने के लिए मेरे को घर वालों ने अलो नहीं किया था, क्योंकि अकेले रहना पड़ता। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं नोएडा आ गई अपनी मासी के घर। तो मैंने उनको बोला कि मुझे डिप्लोमा करनी है, और उन्होंने पूछा किस में करनी है। अब जहाँ पे इज़्ज़त बने वहाँ पे मैंने कहा कि एक ऐसी जगह बोलती हूँ जहाँ पे इज़्ज़त भी बनेगी और घर वाले डांटेंगे भी नहीं और सपोर्ट भी मिलेगा। तो मैंने बोल दिया कि मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है डिप्लोमा में। तो घर वालों ने बोला कि तुमने आर्ट्स तो ली नहीं, कॉमर्स हुई नहीं, और अभी तुम्हें इंजीनियरिंग में जाना है, तो कैसे होगा। मैं कहा मैं कर लूँगी। अब वो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, ऊपर से घर वालों को बताना था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। अब छोटा सा एक कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज, वहाँ पे मेरी एडमिशन हुई। ठीक ठाक फीस ही कम थी काफ़ी, क्योंकि मेरा अच्छा खासा CGPA था पहले भी 10th में। तो मैंने एडमिशन ले ली। अब एडमिशन के साथ साथ ही मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब का भी कंटिन्यू करती हूँ। 2018 में मैंने यूट्यूब कंटिन्यू करना शुरू किया। एंड 2018 में ही मेरे नानू एक्सपायर हो गए, 2018 सितंबर में। वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मुझे ऐसा, और मेरे सामने ही हुए, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। क्योंकि पहले नानी की डेथ हो गई 2015 में, मेरी नानी की डेथ हो गई, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग हो गया था। तो मैंने सोचा तो फिर 2018 में जब नानी की डेथ हुई तो मेरे लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग हो गया, क्योंकि मेरे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स अभी नहीं थे मेरे साथ, और मैं अपने घर मम्मी से इतना अटैच नहीं थी जितना मैं नानी नानू से थी। बहुत टाइम मैं उनके साथ स्पेंड की थी। तो और मेरे फादर मेरे साथ नहीं रहते हैं, एंड वो सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर सितंबर में उनकी डेथ हुई थी, तो मैंने सोचा मूव ऑन करते हैं। बहुत मुश्किल हुआ, काफ़ी महीने लगे मेरे को, मतलब वो सब भूलने में।
ऑब्वियसली भूलता कोई नहीं है, वो बस वो हो जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि 2019 ऑलमोस्ट शुरू ही होने वाला था, सितंबर हो गया था तो 19 शुरू होने वाला था, तो मैं 19 में मैं थी सेकेंड ईयर में डिप्लोमा के। तो मेरे मार्क्स थे पहले गिर रहे थे, फिर मैं अप होने लग गए, क्योंकि मैंने मेहनत की हो या कुछ भी, मेरे को एक था कि घर वालों की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बेइज्जती करवा चुकी थी। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को घर वालों की इज्जत बनना है, बेइज्जती नहीं करवानी है, क्योंकि कई रिश्तेदार होते हैं ऐसे फालतू के ताना मारते हैं, और मुझे ऐसे ताने मिलते थे कि बेचारी लड़की, बाप नहीं है, माँ भी ऐसे ही, मतलब वो एक तानों के से जो हम निकलते हैं ना जब कोई, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो मैं बहुत ताने सुने मैंने रिश्तेदारों के, अब मैं मेरे सगे रिश्तेदारों के नहीं, दूसरे जो बाहर के, और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब बाहर के लोग बोलते हैं। घर वालों को बोलना इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर वालों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं कुछ। तो 2019 में ही मैंने अपना कंपनी का एक पेज स्टार्ट किया, स्कूप बीट्स। मुझे मीम्स वगैरह बहुत मज़ेदार लगते थे, तो मैं सोचती हूँ मीम्स के थ्रू ही न्यूज़ शेयर करते हैं, लाइक फ़ोटो लगा दिया, ऊपर टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ मस्त सा। तो मैंने वो सब शुरू किया अपने एक फेसबुक फ्रेंड के साथ, उसका नाम था अनुज पांडे। तो उसके साथ मैंने शुरू किया, एंड मुझे लगा कि हाँ चल रहा है अच्छा खासा, मैं चला रही थी। बीच बीच में पेड पोस्ट के लिए आ जाता था, तो मैं वो भी ले लेती थी, तो वो अच्छा खासा चल रहा है। 2019 में मैं थी 17 ईयर्स की, 2020 में हुई मैं 18 ईयर्स की। तो 19 में मैंने सोचा था कि एक कंपनी को रजिस्टर करवाएंगे, बट मैं एज 17 ईयर्स की थी, तो 17 एज में रजिस्टर नहीं होती है। तो मैं 20 की हुई, 20 में कुछ और हालात बने, बहुत डिप्रेसिंग से हालात हो गए थे। बेसिकली हुआ ये था, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे ही कॉलेज का एक लड़का था, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसकी कुछ टॉक्सिक बिहेवियर से मैं बहुत डिप्रेस हो गई। मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगी, मे बी मेरी गलती हो या क्या हो, मुझे नहीं पता। मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। तो उस समय 2020 में ऐसा फेस आया कि मैंने सोचा कि यार क्विट करते हैं, बट कोशिश कर रहे थे कि सब ठीक रहे, घर वाले भी खुश रहे, आगे पीछे सब खुश रहे, नॉर्मल रहे। बहुत डिप्रेस्ड रहता था मेरा दिमाग, तो समझ नहीं आता करूँ क्या। तो एक टॉक्सिसिटी जब आपके दोस्तों में ही बढ़ जाती है, आपको बार बार पूछना किसका कॉल आ रहा है, क्यों आ रहा है, वगैरह वगैरह करके, तो वो बहुत दिक्कत हो गया था। तो मैंने सोचा कि छोड़ते हैं। तो फिर 2021 आया, सब कुछ सही चल रहा था। मैंने अपना म्यूज़िक वीडियो लॉन्च किया 21 में ही, तो वो सब तो अलग बात हो गई। बट फिर क्या हुआ कि मैंने 21 में स्टार्ट हुआ था, 20 में मैंने म्यूज़िक वीडियो लॉन्च किया था लास्ट में, दिसंबर, आई गेस अक्टूबर नवंबर दिसंबर चल रहा होगा। 2021 में मैंने अपनी कंपनी भी रजिस्टर करवा दी। सब सही चल रहा था ये जो 2 साल थे, क्योंकि लॉकडाउन के साल थे, तो बहुत कंफ्यूज रहता है कि कब क्या हुआ था। तो कॉलेजेस वगैरह बंद थे। 21 में मेरा डिप्लोमा ख़त्म हो गया, एंड देन मैंने बीटेक में एडमिशन ले ली। एंड मैं 21 में जो डिप्लोमा था उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए, तो बीटेक में मुझे अच्छे से एडमिशन मिल गई, तो सीएस इंजीनियरिंग में। सो उसके बाद बीच में क्या हो गया कि थोड़ा सा माहौल ख़राब हो गया। जैसे मैंने बताया, एक कॉलेज का दोस्त था, उसके साथ बहुत टॉक्सिसिटी बन गई थी। बहुत अच्छा दोस्त था वो, बट कुछ रिलेशंस में कभी भी हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए। तो वो जो परेशानी थी ना, वो मेरे दिमाग में पलने लग गई। बहुत दिक्कत आई, मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा नहीं, मेरी मम्मा भी है, मुझे उनको संभालना है, ये सब नहीं। बट फिर भी एक फेस आता है जहाँ पे आप सोचो कि छोड़ो यार, ये सब नहीं करना। तो वो एक फेस आया था जब मैंने सोचा कि लेट्स क्विट। तो मैं जम्मू में थी उस समय, बैंक के काम से आई थी, कंपनी के लिए बैंक के काम से आई थी। तो उस समय बहुत मुश्किल शुरू हो गई थी, उसका कॉल्स आने लग गए कि इग्नोर क्यों कर रही है, मैं तेरे पैसे थोड़ी खाए हैं तो लौटा दूंगा, ऐसा करना बहुत ओवर हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, मेरा उस समय ट्विटर जो था वो वेरीफाइड था, अभी भी है। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा लेट्स क्विट। तो बहुत ही मैं रो रही हूँ, बहुत ही इमोशनल हो गया था, तो मैंने ट्वीट कर डाला। और क्यों किया मुझे नहीं पता, क्योंकि माइंड सेट जो था मेरे हाथ में कंट्रोल में नहीं था, मैंने कुछ भी कर रही थी, तो मैंने ट्वीट कर दिया। तो ट्वीट करते ही लोग देखने लग गए,
कमेंट्स आने लग गए, मैसेजेस आने लग गए, कॉल्स आने लगे। जम्मू के आईपीएस का मुझे कॉल आ गया, उड़ीसा के आईपीएस का मेरे को कॉल आ गया। तो बहुत टेंशन हो गया था। तो घर वालों को पता नहीं मैं कर क्या रही हूँ, कि मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और वो 19 साल की एज जो है वो एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आप कुछ भी कर दो, आपको दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप से कुछ भी कर सकते हो। वो एक स्टेज बहुत क्रूशियल होती है, आपको अपने आप को अपना माइंडसेट कंट्रोल करके रखना पड़ता है। तो मैंने कर दिया ट्वीट, एंड मैं ऑलमोस्ट आई वांटेड टू अटेम्प्ट समथिंग, कि मेरे को जस्ट था कि मेरे को पीस चाहिए, मुझे नहीं चाहिए फ़ोन से कॉल्स आने ये सब। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था उस समय, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी थी मैं। तो एक होता है ना फुव्वारा फूट गया, तो वो हो गया। तो घर में पुलिस आ गई कि क्या हो गया लड़की को, क्योंकि जब अब हम अपने अपने रास्ते हैं, वो भी अच्छी जगह पे होगा, मैं भी ठीक ठाक जगह पे हूँ। तो बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप एक यंग एज में हो तो आपको अपने माइंड पे, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई भी आपको कहीं पे भी घुमा सकता है। और कई बार होता है कि मैं एज ए टीनेजर बोल रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारा ही कोई दोस्त हमें भड़का रहा होता है कि यार उसने कैसा ऐसा किया, तू उसको सबक सिखा। तो वो जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है माइंड पे। एज ए फ्रेंड, अगर आप किसी के फ्रेंड हो और आपका फ्रेंड ऐसी कोई सिचुएशन में है, आप उसको भड़काओ मत, क्योंकि जब कोई बंदा गुस्से में होता है ना, तो वो भड़काई हुई बातें याद करता है। दूसरे बंदे की अच्छाई याद नहीं करेगा, वो भड़काई हुई बातें याद करेगा कि हाँ उसने मुझे भड़काया था, उसने मुझे ये कहा कि ये गलत है तो गलत है। तो वो चीज़ें जो होती है वो माइंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो सब हुआ। फिर 2021 में मेरा एक बिज़नेस पार्टनर है अखिलेंद्र साहू, तो उसके साथ मैं 2016 से हूँ, क्योंकि मैंने उसको फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू वो मुझे मिला था, और मैंने उसको एक दो बार पिच किया था कि मेरी वेबसाइट बना देना। तो उस टाइप से हम लोग, मैं उसको जानती हूँ। एंड क्या हुआ कि मैंने जब उससे बात करी, ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरा ऐसा स्टार्टअप है। तो मेरा जो अभी करंट बिज़नेस पार्टनर है, मतलब जो मेरा साथ पेज चलाता है, उसने तो मुझे मना किया कि वो कह रहा है कि मुझे अपने स्टडीज़ पे ध्यान देना है, अपनी गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो मैंने कहा अगर तुम्हारा ऐसा कुछ मोटिव नहीं है, अगर तुम बिज़नेस में आना चाहते हो, तो क्या तुम मेरे स्टार्टअप में को फाउंडर बनोगे? ही सेड येस, आई कैन हेल्प यू आउट। एंड मेरा ज़्यादा कुछ इच्छाएँ भी नहीं है कि इतना प्रॉफिट होगा तो ऐसा होगा। तो 40% उसका शेयर्स, 60% मेरा, स्कूबिस प्राइवेट लिमिटेड में। ऐसा हमारा कंपनी 2021 में रजिस्टर हो गई, तो 6 फरवरी 2021। तो सब सही चल रहा है, स्टार्टअप अच्छे से चल रहा है। अभी रिसेंटली हमने ऑफिस रेंट पे लिया, एम्प्लॉयज़ हायर किए, सब हुआ। तो ऐसा हो जाता है ना कि जब सब सही चलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो मेरे पूरी स्टोरी में
एक चीज़ मैंने सीखी कि अगर आपको कुछ करना है तो ये मत करो कि तुमको सब लोग हायर करें, सब लोग तुमको पैसे दें और तुमको कुछ आता भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे स्किल्स आती थी, मुझे कंटेंट राइटिंग आती थी, तो मैंने कई सारे लोगों के साथ काम किया। मुझे वीडियो क्रिएशन आती थी, मैंने कई सारे लोगों के लिए काम किया। कितने सारे मैंने होस्ट ऐसे मैंने स्नैपट्यूब करके एक कंपनी थी चाइना की, उन्होंने मुझे हायर किया एज ए होस्ट। उनका एक शो था कौन बनेगा करोड़पति कॉन्टेस्ट। वहाँ पे डेली रात को लाइव कॉन्टेस्ट होता था 8 बजे से, तो उसमें मैंने एज ए होस्ट वर्क किया। ऑनलाइन सिस्टम होता था। तो अगर आपको कुछ करना है तो स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट करो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि स्किल इंडिया पे फोकस करो, वही बात है कि जब तक आपको स्किल्स नहीं आते आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको अच्छी जगह जॉब भी करना है, स्टार्टअप करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, तो स्किल बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपकी ना डिग्री नहीं देखेगा, आपने कितने परसेंटेज लिए थे वो नहीं दिखेगा। आपके स्किल्स अगर नहीं आते होंगे तो आपको 2 मिनट में जॉब से निकाल देगा। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर ध्यान दो। तो मेरा बस यही जर्नी है। स्किल नहीं आता है तो सीखो। बहुत सारे सोर्सेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज है। मैं ये नहीं कह रही कि बायजूस पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, मतलब मैं नहीं कह रही। यूट्यूब देखो, खान अकेडमी देखो, कितना कुछ दिखेगा यार। तो या